हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद लर्निंग में। मैं हूं पलक। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 7 सब्जेक्ट जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ। जैसे गाइस मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई है फर्स्ट चैप्टर, जो इसका नाम अवर इन्वायरमेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर आप पहली बार हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। एंड लास्ट में अगर एनी डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चंस ना समझ में आए तो आपको कमेंट भी करना होगा, ठीक है। तो आपको अगर इन्वायरमेंट देखनी है तो आप अभी मेरे चैनल को खोलिए सब्सक्राइब करके एंड उसके वीडियो सेक्शन में जाइए और आपको उधर मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगे और अपनी इन्वायरमेंट जिसका भी आपको काम है उस वीडियो का आप देख लेना, ठीक है। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जैसे कि मेरी पहली वीडियो देख चुके हो तो इन्वायरमेंट में मैंने आपको जिस टाइप से समझाया था उसी टाइप से मैं आपको ये वीडियो भी समझाऊंगी। इस वीडियो में आपके बहुत सारे पार्ट्स नहीं हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ही पार्ट्स बन चुके थे क्योंकि वो यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने आपको समझाया था और ये भी मैं यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के हिसाब से समझाऊंगी। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्लिम मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि थोड़ा अगर मैं बोलूँगी तो आपके वीडियो का कुछ हिस्सा कम नहीं कर दूँगी मैं, ठीक है। तो चलते हैं। पहला हमारा टॉपिक पढ़ने से पहले हम अपने चैप्टर का नाम देखते हैं। सॉरी अपने क्या नाम है, इनसाइड अवर अर्थ। इनसाइड अवर अर्थ गाइस, थोड़ा कोई कली में आवाज़ होती है, मैं इस वीडियो को पॉज करती हूँ। तो गाइस हमारे चैप्टर का नाम था इनसाइड अवर अर्थ। चैप्टर हमसे बोल रहा है कि जो अर्थ के अंदर, इनसाइड अवर अर्थ के अंदर क्या आता है, हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उसके कुछ पार्ट्स जानेंगे, उसके कुछ फीचर्स जानेंगे, ठीक है। तो पहला अपना टॉपिक है इंटीजर ऑन द अर्थ। तो इस इंटीजर ऑन द अर्थ की आपके लिए एक ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बता दी है कि आपका ये तो आ सकता है कि मॉडल का होता है कस्ट, ये तो थोड़ा ऊपर देती हूँ। और कस्ट कहाँ होता है, इनर कोर कहाँ होता है, आउटर कोर कहाँ होता है, मतलब सभी इलेक्ट्रोस्फीयर हो सकता है आए, मतलब कुछ सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड आपका ये भी आ सकता है कस्ट की डेफिनेशन ये दी, ओके। द uppermost layer, okay guys, the uppermost layer over the earth surface is called crust। जो अर्थ की सबसे बड़ी ऊपर लेयर होती है, जो हार्ड होती है, सॉलिड होती है, वो क्रस्ट होती है, ठीक है। एंड आपका ये भी आ सकता है सब, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं आएगा। मैंने आपको जैसे कि बताया कि ग्रूसी हमको पढ़नी तो है, तो मैं आपको साइड का बाद में पढ़ाऊंगी, पहले हम ग्रूसी पढ़ लेते हैं। तो गाइस आपको आवाज़ कैसी आ रही है, थोड़ा माइक आज ख़राब हो चुका है। तो इसका नाम कैसे रखते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये नाम थोड़ा चेंज हो सके तो आप लोग भी कोशिश करो करवाओ। कैसे अजीब से नाम भाई, पढ़ रहे हैं हम, पढ़ा रहे हैं माना, पर ये थोड़ी का कि हमेशा लिख के दे दो। क्या नाम है, फॉसिल्स द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो मरे हुए पौधे होते हैं, एनिमल होते हैं, वो रॉक की एक लेयर ले देते हैं, उसको हम फॉसिल्स, ठीक है। तो हम साइड में देख लेते हैं। साइड में हमारा ये है रॉक एंड मिनरल्स के बारे में। तो जब देखो कैसे आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको कोई वीडियो वाला नहीं बताएगा क्योंकि उसकी मेन टिप्स होती हैं, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि कभी कभी आपके पास नेट है, आपने वीडियो देखी नहीं है तो नहीं देख पाए, ऐसे भी मेरे को नहीं लगता कि आप मेरा साथ छोड़ दोगे मैं ये टिप बताऊँ तो। गाइस जो टॉपिक होता है उसकी डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो डेफिनेशन इसलिए देते क्योंकि बच्चे वो समझ जाते कि बच्चे ने पूरा चैप्टर पढ़ा। अब
आप ये मीन ना पढ़ो, आप फालतू की पढ़ो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन। तो आपको मैं ये बता रही हूँ। तो गाइस ये मैंने आपको बताया, तो गाइस मैंने आपको एक मिनट बताई, ये मेरी वीडियो की नहीं, मैं अपनी वीडियो की ट्रिक किसी से शेयर नहीं करूँगी। तो गाइस ये मैंने बच्चों में जो पढ़ाई की ट्रिक होती है वो शेयर करके बोला। ओके, तो रॉक की क्या होगा, तो मैं रॉक की अच्छे से बता दूँ, पर आपको शो कर दूँगी, पर मैं बताऊँगी दूसरी, क्योंकि बहुत अजीब सी बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक कर लो, ज़्यादा यहाँ तक कर लो, कितना पढ़ के जाओ, बच्चों पढ़ना है। ओके, यहाँ तक। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। अब जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, दिस इज अर्थ क्रस्ट, और ये जो अर्थ है उसका क्रस्ट ये बहुत सारे टाइप ऑफ रॉक से बनता है। और यानी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, एक जो मिनरल मैटर का नेचुरल मास होता है, मतलब मास मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वही अर्थ क्रस्ट बनाती है। इसका जब वो बनाती है अर्थ क्रस्ट, मेकअप को मेक्स अप अर्थ क्रस्ट एंड इज कॉल्ड रॉक। वो रॉक होती है। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक अलग अलग होते हैं, किसी का कलर चेंज होगा, किसी का साइज, कोई स्क्वायर में होगा, कोई रेक्टेंगल में होगा, कोई सर्कल में होगा, कोई क्यूब पता नहीं क्या कहते, ओवल शेप में। हाँ, और टेक्सचर मीन्स पता नहीं, पर सर्च कर लेना, गूगल ट्रांसलेट से सर्च कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। अगर रॉक की डेफिनेशन नहीं आएगी तो ये आ सकता है कि कितने टाइप के रॉक्स होते हैं। एक एक्सनियस रॉक होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, एक मेटापोरिक रॉक होता है। इनकी डेफिनेशन नहीं आएगी। आपको एक साइकिल दे दी जाएगी, अब वाली साइकिल है जो आप पेडल मार के चलाते हैं, रॉक साइकिल। मैं आपको वो धीरे धीरे समझाऊंगी, नीचे करते हैं। तो इससे ये इम्पोर्टेंट है, आप चाहो तो एग्जाम्पल याद कर लेना, पर अगर आपको वो आ गई ना साइकिल समझ, तो पूरी कंप्लीट चैप्टर। एंड दिस इज द रॉक साइकिल। ओके, दिस इज अ रॉक साइकिल। देखो, पहले जब मागमा लावा फूटा, तो वो जब लावा के ऊपर थोड़ी थोड़ी सिल्वा परत पड़ती है, अंदर लावा होता है, उसको हम इंजीनियर्स रॉक कहते हैं। और फिर उस लावे के छोटे छोटे पीस होते हैं, उसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और अगर उसी के थोड़ी मुँह मतलब कि सीधे होते हैं वो, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। और फिर उनसे हम नदी किनारे जाते हैं तो मेटाबॉलिक रॉक होते हैं वही, और फिर ही वही मागमा हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड या आपको भी आ सकता है लेबल करना है, ठीक है। तो सो इम्पोर्टेंट एंड डेफिनेशन आपको याद कर लेनी होगी रॉक साइकिल के। आप रॉक की मत करना, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या लिख के भेजते। तो चलो, द प्रोसेस ऑफ, अरे इधर से, ठीक है, दिस प्रोसेस यहाँ तक, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। देखो, जो प्रोसेस होता है इधर से उधर, ये बना रॉक, फिर ये बना, फिर ये बना, ऐसे जो बदलाव आते रहते हैं एक से दूसरे में, दूसरे में तीसरे से चौथे, मतलब वन टू अनदर, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, है ना। तो उसको हम रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। एंड अब जैसे कि आप देख सकते हो, लेट्स गो में आपको पिक्चर दिए। अभी देखो वेरियस टाइप के रॉक है। अब देखो ये लाल रॉक है, द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड द ताजमहल इज मेड वाइट मार्बल। ओके, शायद टेक्सचर इसे ही कहते हैं, सैंडस्टोन और ये मार्बल। तो फिर इसको थोड़ा वापस डालिए, सैंडस्टोन और शायद वाइट मार्बल। मैंने आपको बता दिया ये सैंडस्टोन शेयर वाइट मार्बल गलत है तो कमेंट कर दीजिए, क्या थोड़ी आप भी नॉलेज बांटो मेरे में, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट चैप्टर एंड हाँ, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी लेट्स डू भी देख ले, ये क्वेश्चन आ सकता है एक सेक्शन में। हम नहीं कहते कि बुक के अंदर से कहीं ये भी उठा के दे सकते। व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्ट्रीट? नहीं है, हो सकता है, मतलब कि करने पर आ सकता है। आप एक बार इसका देख लेना। रॉक्स, हाँ ये भी आ सकता है, रॉक्स
ये आप रॉक्स की डेफिनेशन लिख देना अगर 1 मार्क्स की है तो। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। देखो तो गाइस ये होने जा रही वीडियो इधर ही ख़त्म। तो गाइस फिनिश दिस वीडियो एंड आई एम पलक एंड गाइस आप इसे अपने कजन्स में जो आपके आप 7th में हो वो भी 7th में तो आप उन्हें सेंड कर सकते हो। आप अपने से छोटों को भी सेंड कर सकते हो, बड़ों को भी कर सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को तो खास कर ही करना है गाइस, ठीक है। एंड वीडियो का अगर इस वीडियो के अंदर कुछ आपको क्वेश्चन आ रहा है कि ये नहीं समझाया गया, ये होता क्या है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर दोगे तो मैं डिस्कस करूँगी। एंड गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लिखना तो होगा कि मैम आप अच्छा पढ़ाते हो, मैम आपकी वीडियो अच्छी होती है, मैम क्वालिटी अच्छी होती है, बल्कि आपको ये सब बताना ही है। गाइस एरोप्लेन की आवाज़ आई ना, एयरपोर्ट पास में है, ठीक है गाइस। तो फिनिश होने जा रही है ये वीडियो, तो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।